हेलो गैस। तो आज हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई के बारे में कि हम सबको पता है यूपीएसआई का वैकेंसी आने का डिक्लेरेशन हो चुका है और किसी भी टाइम नोटिफिकेशन आ सकता है। तो नोटिफिकेशन का तो वेट तो करना नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग आज इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जब हम लोग तैयारी, जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो जो देखो, हम ये तो जानते हैं कि सारे स्टूडेंट फ्रेशर नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल ये फैक्ट है। तो इसमें जो रिपीटर होंगे या जो यूपी पुलिस का दे चुके हैं, जो फाइनल मेरिट से बाहर हैं, या जो अदर एसएससी के एग्ज़ाम दिए हैं, जीडी का, उनसे बाहर हैं, तो इसमें क्या बताने की मैं कोशिश करूँगा कि यूपीएसआई की तैयारी के टाइम पे उनको क्या क्या सिलेबस में चेंज करने हैं। स्पेशली हम लोगों को पता है कि जीएस हो गया इनका, और हिंदी हो गया। इन दो सब्जेक्ट में ही हमें थोड़ा बहुत चेंज करके अलग से कुछ टॉपिक ऐड करने होंगे, पढ़ने होंगे, और हमारा एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो ये मतलब मैंने बता दिया आपको लगभग 1 मिनट में कि क्या इस वीडियो का टॉपिक रहेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं खुद लगभग 1 महीने से पढ़ता जा रहा हूँ, मॉक टेस्ट देता जा रहा हूँ, लेकिन ये मैंने समझा यार कि कुछ चीज़ें अलग से करनी होंगी। जब अलग से करोगे तभी मॉक टेस्ट में इम्प्रूवमेंट होगा और हमारा स्कोर बढ़ेगा और हम लोग अच्छा कर पाएंगे। देखो यार, जैसे मैं भी यूपी पुलिस से फाइनल मेरिट आउट हूँ, कांस्टेबल से। तो जैसा आपको पता भी होगा कि मैं कोई भी फालतू की बात नहीं करता हूँ, सीधे पॉइंट पे आ गया हूँ 1 मिनट में ही। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं, देखो रिपीटर्स तो इसमें होंगे यार। मैंने भी ये जज कर लिया है कि कंपटीशन कितना बढ़ने वाला है, और ज़्यादातर मेरी तरह जो लोग यूपी पुलिस से बाहर होंगे या अदर जीडी वगैरह से बाहर होंगे, तो उनको ये अभी लग रहा होगा कि मुझे यार एसआई में अच्छा करना है और इसमें मुझे एक पोस्ट लेनी है। अभी हम सबसे पहले कुछ थोड़ी सी अलग की बातों पे करते हैं चर्चा। जैसे कि अभी बात ये चल रही है कि पोस्ट हमारी लगभग डबल हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं, लेकिन वो भी है, चलो प्लस पॉइंट हम मानते हैं। लेकिन यार उन पे हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते ना कि चलो यार पोस्ट बढ़ रही है तो थोड़ा सा स्कोर कम कर लेते हैं, काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बात अभी है, तो चांसेस हैं कि बढ़ेगी, क्योंकि 21 के बाद से तो 20 से कोई वैकेंसी नहीं है। बढ़ सकती हैं, जो 4,000 है ये लगभग 8,000 4500 हो सकती हैं। लेकिन हम लोग 4500 को ही मानते हैं यार, इतनी भी सिलेक्शन लेने के लिए बहुत पोस्ट हैं यूपी से, है ना। तो अभी अगर हम ये देखें कि अभी देखो दिमाग में कुछ चीज़ आती है, मैं सिर्फ उनके लिए बात करूंगा जो मेरी तरह स्टूडेंट है। देखो जिनका अभी पहले से स्कोर यार 400 में 350 340 ऐसा 350 के ऊपर आ रहा, तो उनको उनका तो कोई बात ही नहीं है यार। वो अपना बस जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है उस पर ध्यान देते रहे, बहुत अच्छा कर जाएंगे। तो ये बात उनकी करेंगे जो मेरी तरह हैं, जो 300 310 320 ऐसा जिनका स्कोर आ रहा है, यानी जो अभी बॉर्डर पे हैं, थोड़ा बहुत उनको इम्प्रूवमेंट करना है, जो जो उनसे सिली मिस्टेक्स हो रही हैं मार्क में, उनके उनके ऊपर मुझे बात करनी है। तो अभी हम बात करते हैं कि जैसे यूपी पुलिस का दिया, तो यूपी पुलिस से अगर हम लोग इसकी कंपेयर करेंगे तो किन किन टॉपिक में या किस किस पोर्शन में हमको इसमें, मतलब एसआई से कंपेयर करने में, दोनों में हम लोगों को अलग अलग दिखाई पड़ता है। तो देखो, अगर बात करते हैं देखो एक बात बता देता हूँ, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो है तो रिलाई करता है यूपी पुलिस से। लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा कोई एग्ज़ाम को लेना है, मतलब कि कांस्टेबल हेड कांस्टेबल में जो एसआई के पैरेलल हो, तो हम लोग रेडियो ऑपरेटर को ले सकते हैं। अभी जब मैंने भी रेडियो ऑपरेटर में असिस्टेंट और हेड ऑपरेटर में डाला था, असिस्टेंट में मेरा पड़ा था, तो उसमें जिसमें 400 में 375 लगभग कट ऑफ गया है ना फाइनल, तो 372 आ गया था। तो उसको हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि उसका पैटर्न इसका एसआई का पैटर्न काफ़ी मिलता जुलता है। 100 नंबर के उसमें भी 4 सेक्शन होते हैं, मैथ रीजनिंग और जीएस हिंदी। और एसआई में भी 4 सेक्शन होते हैं, 100 के 400। यानी एसआई हेड ऑपरेटर में और 400 से मेरिट बनता है। तो हम लोग हेड ऑपरेटर को ले सकते हैं, उसके मॉक दे सकते हैं, और जो हेड ऑपरेटर का एग्ज़ाम दिए हैं उनसे हम लोग समझ भी सकते हैं कि हाँ कैसा क्या रहता है। तो अगर फिर भी चलो कांस्टेबल से कंपेयर करें, तो कांस्टेबल में जिन जो लोग फाइनल मेरिट आउट हुए हैं, तो उनका ये तो हम समझते हैं कि वो मॉक देंगे एसआई का, तो आराम से वो 270 280 ऐसा पहुंचेंगे, या 300 भी पहुंच सकते हैं। लेकिन 300 बहुत ही अच्छा एक डिसेंट स्कोर नहीं माना जाएगा, है ना। तो थोड़ा मैंने पॉज किया था, तो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो 300 जैसे उसमें उनका डिसेंट स्कोर, मतलब बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा उनके अकॉर्डिंग। चलो ठीक है, अब हम यहाँ से सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं वापस कि देखो यार, मैथ की अगर हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल, तो मैथ का सेक्शन ऐसा है कि अलग से कुछ टॉपिक्स हमको ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन अभी अगर हम कांस्टेबल बेस पे ही चलते हैं, उसी के चैप्टर्स की उसी की प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कांस्टेबल लेवल से ही मैथ को लेकर चलते हैं, काम चलेगा हमारा।
क्योंकि अभी तो ऐसा तो है नहीं कि हमें नए सारे चैप्टर को लेकर चलना है। कुछ चैप्टर्स होते हैं, मतलब 5-6 क्वेश्चन अलग से आते हैं, जैसे उसमें स्टैटिक्स हो गया, अलजेब्रा हो गया, है ना, और 3D हो गया, मेंसुरेशन, तो और उसके बाद प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो अभी हम लोग स्किप कर सकते हैं। अभी ये नहीं कि पहले वही पढ़ने लगे। अभी हमने जो कांस्टेबल में यानी कि पुलिस में जो मैथ पढ़ी, वही हम लोग मैथ को कंटिन्यू करेंगे। रीजनिंग हम लोग सेम कंटिन्यू वही कर सकते हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ा दिक्कत नहीं आती है रीजनिंग मैथ को लेकर के। आप मैथ के जो कुछ चैप्टर बचते हैं वो लास्ट टाइम में देखेंगे, लेकिन अभी मैथ रीजनिंग अगर यूपी पुलिस को लेकर के कंटिन्यू करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी यार मैंने भी मॉक दिए। अच्छा, यूपी पुलिस में मेरा अच्छा स्कोर था हिंदी में, लेकिन अगर इसमें बात करें 40 क्वेश्चन जो हिंदी के आते हैं, इसमें जो साहित्य का पोर्शन था उसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है मॉक देने में। तो देखो, साहित्य का पोर्शन यार ऐसा है कि उसको हम लोग मान सकते हैं कि वो जीएस टाइप में है। तो अगर हमको नहीं पता ये रचना किसकी है या किसको कौन सा अवार्ड कैसे क्या मिला, तो वो हम लोग या किसकी कौन सी रचना है तो भूल जाते हैं यार। तो ये मैं बोलूँगा कि हिंदी के लिए जो साहित्य का पोर्शन है पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। और ग्रामर चलो ऐसा यानी कि व्याकरण तो वो इससे कर देंगे, इसी के इक्वल बोल सकते हैं हम लोग। तो यानी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो हिंदी पढ़ेंगे चल जाएगा काम, लेकिन जो हम लोगों को हिंदी में साहित्य का पोर्शन आता है वो अलग से देखना पड़ेगा। तो हिंदी में क्या अलग से पढ़ने की बात आती है, साहित्य की। तो साहित्य अब हम लोग जहाँ से भी करें मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि सबको इतनी नॉलेज नॉलेज होती है। अभी मैं सिर्फ क्या इस पे बात करेंगे कि जो हम लोगों को चैप्टर अलग से पढ़ने पड़ेंगे, जो टॉपिक अलग से पढ़ने पड़ेंगे, सिर्फ उन पे बात करनी है इस वीडियो में। तो मैथ रीजनिंग, मैथ में भी एडवांस चैप्टर हैं, लेकिन वो अभी स्किप कर सकते हैं। मैं नाम बता दिया आपको, लेकिन वो अभी स्किप करेंगे, काम चल जाएगा यार। बहुत बड़ा उनका पोर्शन नहीं होता है कि नहीं वो बहुत ज़्यादा मार्जिन है। लेकिन एक साहित्य ऐसी चीज़ है कि इसके 7-8 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो ये हम लोगों को करना पड़ेगा अभी से, क्योंकि वो साहित्य फिर अचानक में नहीं कवर कर सकते ना 10 दिनों में। ये हो गया। रीजनिंग सेम रहेगा। अब अगर बात करते हैं जीके जीएस की, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना। यूपी पुलिस में चलो हमारा काम चल गया, हमने कुछ भी पढ़ा। यूपी पुलिस में हम लोग बोल सकते हैं कि एसएससी वाली जीएस से भी काम चल सकता है ना, क्योंकि यूपी पुलिस का तो वो इतना फोकस करते नहीं हैं यूपी के लिए। ना ही क्वेश्चन इस बार बने थे यूपी से। लेकिन जो हम लोग एसआई में जीएस में मैंने क्या देखा है, एसआई जीएस पढ़ने में जो हम लोगों को मूल विधि मिलता है और पॉलिटी मिलता है, इसमें प्रॉब्लम हो रही है। पॉलिटी में क्या मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, लेकिन डीप जाना पड़ रहा है, यानी कि पॉलिटी की डीप एनालिसिस होना ज़रूरी है, पहली चीज़। और अच्छा, जीके जीके जीएस जो बन रही वो इससे कर सकते हैं, लेकिन जो 40 क्वेश्चन आते हैं ना, 40 क्वेश्चन जीएस में, 40 मैथ में, 40 रीजनिंग, 40 हिंदी के, तो 40 में जो डिवाइडेशन है इनका, जैसे 15 से 16 क्वेश्चन जीके जीएस के, 15 से 16 मिल जाते हैं पॉलिटी के, है ना, और जो 7-8 से क्वेश्चन जो बचते हैं वो मिलते हैं मूल विधि से। बताओ, तो अब क्या हमने यहाँ पर समझा कि जो हम लोगों ने पुलिस के लिए पढ़ा, जीएस या एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनसे हमारे 15-16 क्वेश्चन ही हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। और उसके बाद में जब हम लोग को और क्वेश्चन करने, पॉलिटी भी उसमें आ जाता है। पॉलिटी में यार खुद सोचो, जब एसएससी हुआ या यूपी पुलिस में हुआ, तो इनमें पॉलिटी के लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं। जब लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, 3-4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम लोग को पॉलिटी इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पे लगभग 40% रोल पॉलिटी का है, तो डीप जाना है, जाना पड़ेगा पॉलिटी में। तो पॉलिटी को अलग से भी कवर कर सकते हैं, या इंडिविजुअल पॉलिटी के चैप्टर इनके जो सिलेबस में ऑफिशियल में है वो सिलेबस को देख करके चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग अलग अलग से करें। देखो करना कैसे वो आप लोगों का काम है मेरी तरह, क्योंकि मैं कोई टीचर भी नहीं हूँ ना यूट्यूबर हूँ, लेकिन बस अभी ऐसे लगा बैठे बैठे कि यार मुझे बताना चाहिए, क्योंकि जब मुझे प्रॉब्लम हो रही तो शायद मेरे जैसे कई लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो जो कि सेपरेट ना कर पा रहे हो। तो वो काम आपका है, पढ़ना कैसे, लेकिन बता रहा हूँ मैं। और फिर मूल विधि ये भी अलग से पढ़ना है। तो अब बात करते हैं, फिर एक बार मैं ब्रीफ में बता दूं, क्योंकि वीडियो आप जानते हैं मेरी ज़्यादा लंबी जाती नहीं है और ना ही मुझे बहुत लंबी करनी है। तो अगर मैं बात करूं कि चारों सब्जेक्ट में क्या क्या आपको अलग से पढ़ना है, सबसे पहले मैथ की बात करें। मैथ के चैप्टर आप अभी स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट है, अच्छा लगता है मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करना या मैथ को ज़्यादा टाइम दे करके पढ़ना, तो फिर आप मैथ के जो एक्स्ट्रा चैप्टर हैं सिलेबस में देखना है, एडवांस के चैप्टर आप अभी से ले करके चल सकते हैं, पहला हो गया। या स्किप भी कर सकते हैं, वो भी कंपलसरी नहीं है कि करना ही करना है। मैथ के बाद रीजनिंग, रीजनिंग को सेम रखना है, रीजनिंग में कोई चेंज नहीं करना है, सेम रीजनिंग पढ़ना है, जो भी हमारे यूपी पुलिस में आया उसके लिए जो पढ़ते रहे वही करना है।
फिर अगर हम लोग बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में साहित्य पोर्शन को अच्छे से डीपली पढ़ना है और इंटरेस्ट ले करके पढ़ना है। कौन सा सोर्स क्या रखना है कोई उस पर बात नहीं करते हैं, अगर बोलोगे तो बता दूंगा, वरना वो अपने सोर्स सब लोग यार बना सकते हैं। सब लोग पुलिस के लिए पढ़े हो, एसएससी के लिए पढ़े हो, कोई ऐसा फ्रेशर तो बहुत ही कम मिलेंगे। अब बात करते हैं लास्ट जीएस के लिए। तो जीएस में पॉलिटी को डीपली पढ़ना है और उसके बाद मौलूदी को डीपली पढ़ना है। जो उसके बाद हमारे ये चैप्टर्स बच रहे हैं मतलब जीएस में, और जो आता है जैसे जोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और हिस्ट्री हो गया, तीनों मॉडर्न और मेडिवल और एंशियंट। और उसके बाद में हम साइंस हो गया, मतलब उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, बॉटनी हो गया और जूलॉजी हो गया। तो इन सब के क्वेश्चन ये क्या है, ये हम लोग जीएस पढ़ते चले जा रहे हैं। तो यही जो नोट्स बनाए हो जो भी किया हो, यानी वो जो 15-16 क्वेश्चन है वो हम लोग वहाँ से कवर हमारे हो जाएंगे। अलग से अलग से फिर एक बार बोल दे रहा हूँ कि अलग से जीएस में पढ़ेंगे हम लोग मूल विधि और पॉलिटी, संविधान, ये पढ़ेंगे। मैथ में वो क्वेश्चन लगा सकते हैं एडवांस के, और बट कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी जीएस का है और हिंदी में साहित्य, इतना कंपलसरी है। तो ये अगर हम लोग करेंगे यार, क्योंकि देखो मॉक जैसे मैं अभी देता हूँ तो मेरे 300, 310, 320 ऐसे नंबर आ रहे हैं। तो जो ये 70-80 नंबर जो कट रहे हैं, यानी जो ये 25-30 क्वेश्चन जो नहीं आ रहे हैं, ये कहाँ, ये वही कट रहे हैं। जैसे साहित्य का हुआ, अब साहित्य का यार देखो निगेटिव इस एग्जाम में होती नहीं है, तो मैं साहित्य के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता हूँ। अटेम्प्ट तो मैं सारे करता हूँ 160 में से 160, लेकिन वो रॉन्ग हो जाते हैं। तो वो सही कैसे होंगे, जब तक साहित्य को हम नहीं पढ़ेंगे वो सही नहीं होंगे। और मैथ तो ऐसा है कि मैं कर ले जाता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने एनडीए हुआ या एयरफोर्स इन सब की तैयारी करी थी, तो मैथ मुझसे बन जाती है, रीजनिंग भी बन जाती है। प्रॉब्लम फिर मुझे आ जाती है जीएस में, क्योंकि जीएस में देखो यार एसएससी में हम लोग इतना नहीं पढ़ते हैं। तो मुझे हिंदी में साहित्य पोर्शन में और जीएस में पॉलिटी और मूल विधि में इसमें प्रॉब्लम होती है, और उन्हीं के मेरे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि जब तक मैं उन चीज़ पे काम नहीं करूँगा वो मेरी सही नहीं होंगी। तो यार मेरी तरह बहुत से लोग होंगे, तो फिर मेरा यही है कि यार मैं उन पे ही फोकस कर रहा हूँ अभी। और हाँ, मेरे सोर्स क्या हैं बता दूंगा। वैसे कुछ भी यार कहीं सोर्स ले लो, पढ़ना है हमको पॉलिटी कहीं से उठा लो, मौलूदी कहीं से ले लो, और मैथ की प्रैक्टिस कहीं से करो, साहित्य कहीं से पढ़ो हम लोग। अच्छा साहित्य यूपी पुलिस में भी था, लेकिन क्वेश्चन मुझे इतने दिखे नहीं साहित्य के उसमें, है ना यार। ये सोचो क्वेश्चन कम आते हैं, 35-36 क्वेश्चन थे, तो मुझे उसमें नहीं लगा ऐसा। या अगर वहाँ पे साहित्य पढ़ा है तो उसको भी हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बस यार फिर वीडियो को रोकते हैं, 12 मिनट की हो चुकी है। तो बस ये समझ लो यार, और फिर आगे अपना मॉक देते रहो, मॉक को एनालिसिस करो अच्छे से उसके, कि क्वेश्चन को जो सही हो रहे हो। अच्छा मॉक एनालिसिस की बनाऊंगा वीडियो वैसे, कि अगर आप लोग पूछेंगे कैसे करना, मेरा मुझे देखो, अगर जैसे ये लगता होगा बहुत से स्टूडेंट को, मेरे भाइयों को, कि यार मॉक दे रहे हैं, पहले मैंने मॉक को 2 घंटे में करूँ उसको, फिर उसके बाद जब मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ टाइम उसमें बहुत जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है यार, वो हम लोग का टाइम जा नहीं रहा, हम लोग सीख रहे हैं वहाँ से। 10 मॉक कंटिन्यू दे के देखेंगे ना हम लोग, फिर उसके बाद में 11वें में पता चलेगा कि हाँ उसका फ़ायदा क्या हुआ। अच्छे से एनालिसिस करो, कॉपी बनाओ हर एक। ये तो चलो मॉक पे बात करेंगे कब करना है, कि कैसे कैसे मॉक को एनालिसिस करना है, कैसे कंप्लीट करना है, ये सब उस पर बात करेंगे। अभी आज इस पे बात, ये अभी इस वीडियो में बात करनी थी कि कौन कौन से यूपीएसआई के लिए चैप्टर, यानी कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको हमें अलग से ध्यान देने की ज़रूरत है, डीपली पढ़ना है। तो वो मैंने बता दिया, मूल विधि पढ़ना है और पॉलिटी पढ़ना है, और हिंदी में साहित्य पोर्शन पढ़ना है, और मैथ में जो एडवांस के चैप्टर हैं, रीजनिंग सेम रखनी है। तो इस तरह से ये करेंगे, और बाकी मार्क लगाते रहो, एक सप्ताह में बहुत है, अभी बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सिलेबस पे कमांड करो, कहीं से भी सोर्स बनाओ पढ़ो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोई डाउट हो पूछना। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहो बढ़िया अच्छे से। चलो।